मुझे ना पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है 3 साल से। मैं 3 बार आपके यहाँ आ चुकी हूँ। ये तो विदेश वाली है क्या? नहीं। अच्छा, वो दूसरी है। एक विदेश से बहन आती है 3 साल से, उसको भी पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बता दिया तो बोले मरेगी। अब कितना क्या हाल है? 3 साल हो गया। डॉक्टर बोला था कि तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा, बट मैं यहीं आती हूँ तो ऑपरेशन तो नहीं कराया मैंने। नाम क्या है? प्रीति बघेल। अब कुछ कम हो रही है? ट्यूमर से तो मतलब पिछले बार जब मैं आई थी तो एक आई साइड मेरा वीक हो गया था, वो सब तो ठीक हो गया है। ट्यूमर से अभी ट्यूमर से जो आई साइड के ऊपर पीछे से प्रेशर आता है तो आंख में देखने में दिक्कत आती है, तो आंख ठीक हो रही है, इसका मतलब ट्यूमर भी ठीक। चियारी जो होती है, स्मॉल ब्रेन होता है, वो मेरा नीचे तरफ आ गया, तो उससे मेरे को बहुत कष्ट है। मतलब स्मॉल ब्रेन अपना जो होता है, हाँ, वो नीचे की तरफ आ गया। तो डॉक्टर कहते हैं कि 5 mm में ही ऑपरेट कराना पड़ता है, बट मेरा 7.8 mm नीचे है। कोई बात नहीं, अभी भी मैं गई थी। अब ऐसा करना बेटा, ओमेगा सुबह उठ करके 1 चम्मच ब्राह्मीकृत मेधा मेमोरी कंटिन्यू लेना और अनुलोम विलोम ज्यादा करना। अभी उसमें दिन भर करो, 2 महीना दिन भर अनुलोम विलोम करो, ब्रेन अपने आप अपनी जगह एडजस्ट हो जाएगा। बॉडी खुद अपने आप को हील करती है जी। दिन भर सब काम छोड़ के, मीन्स घर का सामान्य काम करो, बाकी सुबह दोपहर शाम जब भी वक्त मिले अनुलोम विलोम आधा 1 घंटा। मतलब स्पाइन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी, वो भी निकल जाएगी। चलो खुश रहो। क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है ब्रेन वाली, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम भी, जो तितली जैसी छोटी सी ग्रंथि होती है, वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ भाई साहब। स्वामी जी ओम, मैं नरेंद्र कुमार मेड़ता से आया था, मीरा नगरी मेड़ता सिटी से। हाँ, मैं खुद गया था मेड़ता में। आप आए थे स्वामी जी, आप आए थे तब हम भी वहाँ पर ही थे। क्या फायदा हुआ? स्वामी जी, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ पिछले 20-25 साल से। मेरे पैरों के अंदर है ना, तलवों के अंदर इतनी सूजन हो जाती थी ना, जूता पहनते ही इतनी सूजन हो जाती थी कि वो सूजन मतलब सोने के बाद भी मेरी नहीं उतरती थी। पिछले यहाँ पर 3-4 दिन से मैं आया तो मेरे को मतलब मेरी सूजन वगैरह एकदम बिल्कुल गायब हो गई है। वो पैरों में सूजन, ये जो खड़े के जो काम करना पड़ता है जिनको, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो ठीक हो गया। यहाँ पूरा टॉक्सिन से निकाल देते हैं पंचकर्मा षटकर्मा करके। उसको देना भरत को। ये तो कितना कम किया भरत भाई? 204 को लेके भारत में दुर्लभ प्राणी है ये। 194 पर आ गए। 194 6 और 4 10 किलो कम कर लिया। 10 किलो कम हो गया। अब इसको कंटिन्यू यात्रा जारी रहेगी। इसको मैंने बोला है पहले 1 क्विंटल का होगा ये, और फिर धीरे धीरे मेरा जैसा हो जाएगा। हिम्मत बहुत है इसमें ना, उत्साह बड़ा है। खुश रहो भरत भाई। थेरेपी से ज्यादा फटाफट हो रहा है डाइट से। हाँ, थेरापी, डाइट और बस्ती रोज लेना। हाँ, बस्ती जो एनिमा है ना, हाँ, वो रोज लेना। वो बंद तो नहीं हुआ ना? नहीं। एनिमा रोज। आज तो वो पूरा पेट खाली कराने वाला भी प्रोसीजर करने वाला हूँ। हाँ, सब खाली करेंगे भरत भाई। 204 किलो के आए थे और अब 10 किलो कम कर लिया है। अब 1-1 किलो कम हो रहा है, रोज कम। ठीक हो जाएगा भरत भाई पूरा। हाँ, बड़े प्रोग्रेस अच्छी है। चलो जल्दी थोड़ा थोड़ा पूछते हैं। हाँ। स्वामी जी प्रणाम। आपके चरणों में शुभ शुभ प्रणाम। मेरे को अल्सरेटिक कोलाइटिस था, उससे मैं 4 बार हॉस्पिटलाइज हुई और आपको ही फॉलो किया टीवी से, और उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। अब बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि मेरा भतीजा डॉक्टर है, उसने ही एक पेशेंट को मेरे पास भेजा। लो कि भतीजा डॉक्टर है, वो भी बोला भाई हमारी अम्मा ठीक हो गए, तुम भी ठीक हो जाओगे, जाओ। कि तुम कैसे ठीक हुई हो इनको बताओ। तो हमने उनको सब कुछ बताया, और स्वामी जी आपकी कृपा से सैकड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, और हमारी यही दुआ है, क्योंकि मैं भी टीचर जल्दी VRS लिया। अच्छा। पर अब बिल्कुल ट्रैक पे हूँ। अब सबको योग सिखाना अम्मा, आप भी। हाँ जी। चलो बहुत आशीर्वाद। ये लास्ट में 2 अम्माओं को देना भाई, इधर भी अम्मा है। हाँ अम्मा, तुमको क्या फायदा हुआ? प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी, मुझे 25 साल से मैं पेट की मरीज थी। हाँ, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था, डॉक्टर बता ही नहीं पाते थे कि क्या है। टेस्ट सब नॉर्मल और दर्द मिटे नहीं। हाँ जी। फिर और 8-10 साल से तो मैं जो भी खाती थी मुझे हाथ दे के उल्टियाँ करनी पड़ती थी, यहाँ से आगे खाना नहीं जाता था। लेकिन आज मुझे 5 दिन से ना मैंने कोई मेडिसिन ली है, और मैं खाना सारा खा रही हूँ और मुझे आराम से पच रहा है। लो
जो कितने वर्षों से प्रॉब्लम थी पेट की और कोई डायग्नोज नहीं हो रही थी, और यहाँ सारी शुद्धिकरण की क्रियाओं से सब निकल गया दोष। और दूसरी बात गुरुजी, मैं बिल्कुल इतना मेरा मन अशांत रहता था और डरती थी जैसे कि लिफ्ट में जाने से, तो मैं बिल्कुल मुझे लगता था कि मौत आ जाएगी। लेकिन आज मैं अपने आप लिफ्ट में जा रही हूँ और बड़े रिलैक्स होके जा रही हूँ। लो, किसी को डर लगता है। एक हमारा एक ड्राइवर है, वो तो लिफ्ट में कोई उसको बंद करे ना तो चिल्ला करके और 1 किलोमीटर दूर भाग जाए। ऐसे किसी किसी को किसी चीज़ से फोबिया, डर लगता है, तो उस डर भी निर्भय हो गई बहन। ये भी बड़ी बात है, ये फोबिया निकल गया। पहले दिन जब मैंने चने खाए थे तो मुझे लग रहा था कि मुझे यहीं उल्टी की जगह नहीं, मैं कहाँ करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैंने आराम से खाना खाया है। चलो अम्मा, अभी जो यहाँ सीखा है उसको फॉलो करना, बगल वाली मैया को देना। हाँ, तुमको क्या हुआ अम्मा? ओम बाबा जी। हाँ, मैं कोरोना के बाद 2021 में थायराइड के लिए वेदा लाइफ गई थी 1 हफ्ते के लिए। ओ, पहाड़ में ऊपर जो अपना आश्रम हाँ है जी, उधर। हाँ जी। हाँ। तो उसके बाद से मैं रेगुलर इंडिया टीवी से आपको फॉलो कर रही हूँ। थायराइड बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब मुझे दवाई नहीं खा रही? दवाई तो तभी बंद कर दी थी, थायरोग्रिट ली थी। हाँ। धनिया पानी के साथ थायरोग्रिट ली थी कुछ टाइम के लिए, और अब वो भी बंद हो चुकी है और रेगुलर आपको इंडिया टीवी पे फॉलो करती हूँ मैं। और अब मुझे लाइपोमा की प्रॉब्लम हुई है। ये भी ठीक कर देंगे। ये वेदा लाइफ जो आप टीवी पर देख रहे हो ना, ये भी धरती का स्वर्ग जैसा है। और वहाँ पर जो हमारे पूज्य स्वामी समर्थ देव जी बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सारे थेरापिस्ट, डॉक्टर्स हमारे पहाड़ पर 7 पहाड़ियाँ एक साथ दिखती हैं, बड़ा सुंदर सुरम्य दृश्य है। तो लाइपोमा है यहाँ गर्दन पे। चलो, ये भी ठीक हो जाएगा अम्मा। इस धन्यवाद। पे सिंगी लगा लेना, जल्दी निकल जाएगा। जो गांठ जिद्दी है उस पे सिंगी लगवा लिया करो, जल्दी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद ओम बाबा जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, मैं पिछले 10 सालों से पेट की गैस से पीड़ित था और बैक पेन से पीड़ित था। यहाँ 4 दिन आने पे मुझे बड़ा आराम मिला। इसको पड़ोसी को देना। तुमने क्या फायदा किया? स्वामी जी प्रणाम। हाँ। मैं अमित सोलंकी, मैं आगरा से आया हूँ। मैं कैंसर से पीड़ित था, अभी 3 दिन से आपके यहाँ पर हूँ, तो बहुत ज़्यादा फायदा है मुझे। किस तरह का कैंसर था? गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली का कैंसर है। तो अभी कुछ आराम है, बस इसको कंटिन्यू करना। कैंसर 2-3 दिन में ठीक नहीं होता है। स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आशीर्वाद तो दे ही देंगे, हाँ? लेकिन कैंसर जैसे रोगियों को ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। समय लगेगा बेटा, और लगातार करना, हाँ? ठीक है, चलो खुश रहो। ये मैया भी कुछ कहना, जल्दी जल्दी बोलो भाई, आधी मिनट में। हाँ बाबा जी, मुझे एवीएन की प्रॉब्लम है। ओ, ये भी एवीएन की प्रॉब्लम, उसकी तरह, सुनील कोठारी की तरह। अब तेरे क्या हाल है? क्या नाम है? निधि सक्सेना, छिंदवाड़ा से आई हूँ, मध्य प्रदेश। अब क्या हाल है एवीएन? एलियन में चलने में बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ पे बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो आपके पैर गल जाएंगे और इसको है ना निकलवाना पड़ेगा। ना तो तेरे पैर गलेंगे, ना हड्डी गलेगी, ना तू गलेगी। तो जो यहाँ बताया उसको बाबा जी के पास जाइए आप, और वो आपको ठीक कर देंगे, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और बाबा जी, मुझे इतनी गर्मी लगती थी, इतना पसीना आता था कि अब मैं पंखे में भी मुझे ठंडी लगने लगी। पूरी बिना पंखे के मैं रह ही नहीं सकती, 24 घंटे हिलाती रहती थी एसी अब ठीक है ना? हाँ, पूरा शरीर का जो एनर्जी का फ्लो बिगड़ जाता है ना बेटा, वो ठीक हो गया। अब और अच्छा हो जाएगा। निधि, अब तेरा आज से नाम योग निधि है, और हमेशा योग कर। अब 2 महीने में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तेरा। जी बाबा जी, ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है ना? पक्की नहीं पड़ेगी जी। बिना ऑपरेशन के ठीक। और ऑपरेशन करके एक जगह करेंगे, एक कुल्ला निकालेंगे, दूसरा, फिर दूसरा, 2 कुल्ले निकाल दिए, फिर गोडे, फिर गोडे निकाल दिए, फिर कहाँ से निकालेगी? अब बाबा जी मुझे बताया कि एलियन में अगर ऑपरेशन कराओगे तो व्हील चेयर पे आ जाओगे। ना नहीं आएगी। इसलिए बाबा जी के पास चले आओ, वो वैसे ठीक कर देंगे। लेकिन जो बताया उसको 2 महीना सब काम छोड़ के यही करना। सुबह 4 से 8, शाम को 6 से 10, बाकी दिन में अपना घर का परिवार संभालो, सुबह शाम योग निधि हो जाओ। अब ठीक है? प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। ये भाई मोटा सा पेट लेके घूम रहा है, इसको पूछना कितना कम किया। हाँ भाई साहब, कितना कम किया? योगी प्रणाम बाबा जी, बहुत बहुत कोट कोट प्रणाम। मैं कालपी वेदव्यास नगरी यूपी से आया हूँ। अच्छा जी। मैं आपसे 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं योग प्रशिक्षण केंद्र भी चलाता हूँ। क्या बात है? योग प्रशिक्षण केंद्र, योग के शिविर दूसरों को भी सिखा रहे हैं। योग शिविर भी लगाता हूँ।
लेकिन मेरा वेट भी बढ़ गया था थोड़ा सा, और मेरे कमर में दर्द जो नस दब गई है उसके लिए मैं इलाज के लिए आया हूँ यहाँ पर। लेकिन वेट भी कब हुआ हमारा 4-5 किलो 3 दिन में। अभी नस वाला भी पूरा खुल जाएगा, श्रृंगी और करवा लेना, ठीक है जी। श्रृंगी कर देंगे, ये नस भी पूरी खुल जाएगी, है ना? अच्छा। हाँ, पूरी नस खुल जाएगी। चलो खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब कहने को तो 20 किलो कम किया है। हाँ, उसको इधर आ, दौड़ के आ जा। तो 20 किलो कम हो गया, अब तो दौड़ सकता है, दौड़ के आ। इसने 20 किलो कम कर लिया, भाई जोरदार ताली बजा दो। 20 किलो कम था तो ये तो पूरा ही कम कर लिया। क्या ये तुम असम से आए हो? दो ना भाई, असम वालों का तो बड़ी दूर से आए हैं। ओम स्वामी जी। अब तो तुम्हारे यहीं पर गुवाहाटी में ही खोलने वाले हैं जल्दी। ठीक है स्वामी। ओम स्वामी जी, हम लोग असम से आए हैं। ये मेरे हस्बैंड है, इनका मन ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज है और पंपिंग एकदम कमती हो गई है। डॉक्टर ने बोला है पंपिंग 33 हो गया और इन्फेक्शन हो गया लंग्स में। तो डॉक्टर ने बोला है ये ऑपरेशन करना होगा, लेकिन बहुत क्रिटिकल है, नहीं सकेंगे। अभी बताते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? पुरुषोत्तम पाटीदार, जावरा, रतलाम जिला। कितना था पहले? 86 किलो। अब 66 किलो। 86 से 66 कर लिया। बोला अपने गुरु जितना ही रहना है। जोरदार अभिनंदन। मैं 20 किलो कम किया है। चलो 8 लोगों को और साथ में लेके आया, ठाठ के साथ बात। तो बेटा ब्लॉकेज पूरे खुल जाएंगे। इजेक्शन फैक्शन 15, 20, 30 भी जिनका था उनका मैंने 60 तक किया है। तो बस आप योग, आयुर्वेद, खान पान 2 महीने तक अनाज, नमक, मीठा सब बंद। ठीक है स्वामी जी। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सलाद बहुत है खाने के लिए, बहुत है। वेजिटेबल भी सैकड़ों तरह के हैं, फ्रूट सैकड़ों तरह के हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े थोड़े, और सलाद। बस ये करेंगे 2 महीने में जैसे बच्चे का हृदय होता है वैसे हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराना, धीरज रखना पड़ेगा। ऐसे ही जिनको हार्ट का ब्लॉकेज है, लिवर किडनी फेलियर है, एवियन है, HLB27, टाइप 1 डायबिटीज, अब जैसे इस बिटिया को कैंसर है, अनुलोम विलोम लंबा करो बेटा, है ना? तो हिम्मत रख के करना। ठीक है स्वामी जी। हम लोग को बंसीवाला भाई ने बुलाया है, मैं सिंगर भी हूँ, कभी मौका मिले तो आपके सामने गाऊंगी। अच्छा, सिंगर भी है? हाँ। चलो 2 लाइन सुना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन जो जागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। आज तो वक्त कम है लेकिन बहुत सुंदर गाती हो भाई, जोरदार अभिनंदन है। बेटी का क्या नाम है? बासा देवी। बासा देवी। अब तुम्हारे पति को भी सुंदर कर देंगे और स्वस्थ भी कर देंगे। ओम स्वामी जी। ये बेचारा, नाम इसका मारुति है। मारुति तो हनुमान जी को बोलते हैं, मरुत वेग से चलते हैं, लेकिन ये तो बेचारा तमिलनाडु में कहाँ से आया? केरला से, पालघाट से सर। पालघाट में तो मैं गया था। हाँ, वो प्यारलाल में आप गए थे, हम तो थे जी। पालघाट केरला से किससे आया? मैं तो वहाँ से ट्रेन से अपने घर तक आया था, डिस्ट्रिक्ट बैतूल। ट्रेन से आया, उसके बाद यहाँ 4 आदमी लेके आए और वहां से अपने घर से बैतूल से एम्बुलेंस लेके आया हूँ। बैतूल से एम्बुलेंस लेके आया, स्ट्रेचर पर था, दूसरे लोग ही उठा करके। हाँ, 4 आदमी उठा के मुझे मरना ले जाना करते थे। लोग मरने के बाद 4 आदमी उठाते, इसको जीते जी उठाते थे। हंसी मजाक लग रहा होगा आपको,
लैट्रीन पेशाब थैली लगी हुई है। अभी लेकिन अब अपने आप उठ के आए? हाँ, अभी मैं अब अपने आप चलता हूँ, फिरता हूँ, सब दूर करता हूँ सर। लीवर सिरोसिस और क्या था? हर्निया। लीवर सिरोसिस और हर्निया। पेट, इसमें हर्निया तो इसका अभी भी दिख रहा है, ये इतना सा। पेट कम हो गया, बाकी पेट वो फुला हुआ था सर, इतना फुला हुआ था। हाँ सर, बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा, इतना पूरा पानी भरा हुआ था, सब निकल गया। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई पिया, जो खाना पाना दिया वो किया। और योग तो थोड़ा ही कर पाता होगा, प्राणायाम नहीं करता हूँ सर। अनुलोम करता हूँ सर, उससे बहुत प्रॉफिट हुआ सर, बहुत प्रॉफिट हुआ। मारुति जिसको 4 आदमी लेके आए थे, अब वो अपने पैरों पर चल रहा है, थैली अभी लगी हुई है, हाँ जी, वो भी निकल जाएगी। हाँ? चल के दिखा। हाँ? 4 आदमी लेके आए थे, अब खूब चल फिर रहा है तो राजी हो रहा है। दिन भर चलता हूँ सर, उसमें प्लेस में नहीं जाता हूँ, थेरापी आदि के लिए चल के जाते हैं। उसके बाद हमने और यहाँ जवान लड़के, ए भैया गाड़ी वाले रुकियो। वो इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी में बैठते हैं। इसको तो मजा आ गए, जिसको 4 आदमी उठा के चलते हो और चारों तरफ मौत दिखती हो, वो अपने पैर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे बालक चल रहा हो। तो ये मारुति को अतिशय लाभ हुआ, इसलिए मैं इसको आपके इंस्पिरेशन के लिए इधर लेके आया। हाँ, इसकी पत्नी भी राजी हो रही है, हाँ? कि जो है मैं विधवा होने से बच गई। सच्ची बोल रहा हूँ, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। डॉक्टर ने सबने मना कर दिया, 3 महीने तक के का कोयम्बटूर वाले और सीएमसी हॉस्पिटल वेलूर जी, सबने मना कर दिया। अभी तक तो ये भूत बन गया होता। चलो ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन सीरियसली इसको बेनिफिट। अब मैं नहीं कहता मैं बेनिफिट करता हूँ, ये तो जो हो रहा है वो है। सर स्वामी जी बोल भी पा रहा हूँ मैं, उस समय तो बोलता भी नहीं था। बोल भी पा रहे थे, मतलब बस ऐसे देख रहे थे, बस स्टेचर पे सर सिर्फ देख रहे थे, स्टेचर से ऐसे ही देख रहा था, सबको ऐसे देख रहे जैसे कोई भूत प्रेत देख रहा हो। ऐसी हालत हो जाती है, आदमी की होलिया खराब हो जाता है। ये बेटी आई मेरे पास अभी, बोले बाबा जी मेरा 40 यूनिट इंसुलिन था, नाम खुशी है, गमगीन हो गई थी, नाम खुशी और गम आ गया था। क्या हो गया था बाबू को? मेरे को इंसुलिन लग रही थी, टाइप 1 डायबिटीज। कितनी दिनों से? 10-11 महीने से। लो, थोड़ा जल्दी आ जाती तो और जल्दी ठीक हो जाती। अभी भी जल्दी ठीक हुई है। कितने दिन में? अभी कितनी 4 दिन में। 4 दिन में 40 से 4 पर आ गई है, पूरा इंसुलिन अब क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इंसुलिन खत्म, पेनक्रियाज काम करने लगेगा। अब ये तो 4 दिन की बात है। मैं कहता हूँ पहले जो काम 9 महीने में होता था उसको हमने 2 महीने और 2 सप्ताह तक ले आए रिवर्स करके। मेरी बात पूरी मान लो, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। नहीं मानोगे दुख पाओगे, मानोगे सुखी हो जाओगे। हाँ? तो ये बेटी भी खुश, इसकी माँ भी कहाँ है? हाँ? इसकी माँ भी खुश। बाबा जी बस अब ऐसा आशीर्वाद दे दो कि जल्दी छूट जाए। बड़ा मतलब एक तरह से बोझ सा होता है। छोटे बच्चे, ये तो फिर भी थोड़ी सी बड़ी है, मेरे पास तो इतने 3-3 2.5 फीट के बच्चे आते हैं, उनको ठीक करते हैं हम। चलो खुशी पूरी अच्छी हो जाएगी बाबू। हैं, ये भी खुश, इसकी माँ भी खुश। ये बच्चा तो अतिशय खुश है। इसको रोज क्या पड़ता था सुबह उठते ही? झटके। और उसको क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी मिर्गी या सीजर्स सब पता है इसको। कितने दिन से पढ़ रहे थे? 3 साल हो गए थे। मतलब पहले साल में 1 बार आया, दूसरे साल में 2 बार, फिर हमें हाँ, फिर 6 महीने पे, फिर अब डेली आने लगे थे। और दवाई चल रही थी? दवाई मैंने ली ही नहीं थी, 1 माह ली, उसके बाद छोड़ दी। अब यहाँ क्या हाल है? कितने दिन में? यहाँ पहले दिन में ही गिर गया था मैं। फिर सुबह 4 बजे उठा देते हैं ना। पहले दिन में गिर गया क्योंकि सुबह देर से उठता होगा, तो टाइम टेबल गड़बड़ हो गया। फिर दूसरे दिन पूरा थेरेपी लेने के बाद, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, कपालभाति, शीर्षासन करने के बाद दूसरे दिन से आज 7वां अंतिम दिन है। आज डिस्चार्ज है मेरा और मैं अभी पूरा ठीक हूँ। अब दौरे नहीं पड़ रहे? नहीं। कहाँ गए? अब दौरे गए? दौरे का दौर चला गया, अब नया दौर शुरू हो गया। क्या नाम बेटा? मयंक राज। मयंक राज जी। कहाँ से हो? बिहार, सुपौल जिले से। और उम्र कितनी है? 19 वर्ष। थोड़ी सी उम्र है,
फिर एपिलेप्सी वालों को अकेले जाने नहीं देते, मोटरसाइकिल चला नहीं सकते, कहीं इधर उधर नौकरी कोई देता नहीं, और लोग ब्याह भी नहीं करते। किसी की सगाई या ब्याह तुड़वाना हो तो लोग पड़ोसी भी चुगली करते हैं, इसको तो दौरे पड़ते हैं। अब ये ठीक हो गया तो बच्चा राजी हो रहा है, बोले बाबा जी आज खुश होके जा रहा हूँ, रोज दौरे पड़ा करते थे, दूसरे दिन से दौरे बंद और अब एकदम परफेक्ट हो गया हूँ। दौरे पड़ने के 3 ही कारण होते हैं, एक तो स्ट्रेस, जो हमारे ब्रेन के स्नैप्स, उनके सिग्नल्स वो प्रॉपर हो जाते हैं, ये बड़ा सब। दूसरा कारण होता है अंदर कोई सिस्ट हो जाए, तीसरा कोई सुअर या कोई शाकाहार में भी कोई कीड़ा चला जाता अंदर घर बना लेता है और उसके कारण से फिर वो ब्लड सर्कुलेशन रुकता है और झटके पड़ते हैं। अंदर के सिस्ट खत्म हो जाती है, अंदर कैल्सिफिकेशन भी ब्रेन का हो तो उसमें दौरे के अलावा अर्जुन की छाल दालचीनी और देते थे, वो अंदर का कैल्सिफिकेशन खत्म और ब्रेन की सिग्नलिंग तो ऐसी हो जाती है पूरे ब्रह्मांड के सिग्नल अपने से ही जुड़ जाते हैं। एलोपैथी वाले ने EEG MRI सारे शरीर के खून के सारे टेस्ट करा लिए थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला। सारे टेस्ट नॉर्मल और ये बेचारा उठते ही जो है पड़े। बस थोड़ा सा लीवर में फैटी लीवर हो गया था थोड़ा सा शुरू में, वो भी ठीक हो जाएगा। वो भी हो गई ठीक, बस जांच कराना बचा है। कुछ जांच की जरूरत नहीं, अब जैसे सीखा बेटा ऐसे ही करना है जी। इसकी माँ भी खुश, ये भी बच्चा। तो मैं ये तो थोड़ा सा कुछ, बाकी तो यहाँ थोक में रोग ठीक होते हैं, लेकिन ये तो बोलते हैं सीजर्स तो ठीक ही नहीं होते, टाइप 1 तो ठीक ही नहीं होती, और लीवर सिरोसिस वो तो बोले मर के पीछा छूटेगा। अरे भाई सब कुछ ठीक होता है, बस जो रास्ता दिखाया उसको छोड़ो मत। और जिन्होंने मेरी बात मानी है, लाखों करोड़ों लोगों को हमने उभारा है बीमारियों से। स्वामी रामदेव किसी राजनीतिक पार्टी का बनाया हुआ आदमी नहीं है, है? कि भाई किसी राजनीतिक पार्टी ने बाबा खड़ा कर दिया किसी कॉरपोरेट घराने ने स्वामी रामदेव को नहीं बनाया, या किसी मठ के ऊपर मैं मठाधीश होकर के, हम किसी मठ पर नहीं बैठे, किसी पीठ पर नहीं बैठे, जहां बैठते वहीं पीठ तैयार हो जाती है। तो आपको ये हौसला देने के लिए मैं ऐसे 2-4 लोगों की कहानियां सुनाता रहता हूं। एक एक कहानी एक चमत्कार जैसी है। तो खैर हमारा स्वभाव है खुश रहना, राजी रहना, सबको राजी रखना, और फिर भी कोई राजी ना रहे तो अपना रो दो भाई, उसको तो कोई इलाज है नहीं। 100 साल तक तो अच्छे से जियोगे और 100 साल बाद भाई अपने चले जाना, दूसरे भी धरती पर और आने वाले हैं ठीक है। ओम राजी रहो। ये 96,000 रुपए के बायोलॉजिकल लिए, एक इंजेक्शन 32,000 रुपए का, और स्टीराइड ऊपर से, और वो ले करके भी हाथ की क्या हालत थी? नाम बोलो बेटा अपना। मेरा नाम रीना है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। 96,000 के जो इंजेक्शन लगते थे वो बायोलॉजिकल थे, और स्टीरॉइड उसमें साथ चलता था, एंटीबायोटिक भी साथ में चलता था, और इतनी हालत ख़राब थी उसकी वजह से मेरा वेट 76 kg हो गया था। हाँ जी, और अभी 66 पे हूँ, वो भी कम हो गया था, ये तो 2 महीने बढ़ाया, बिल्कुल ही पतली हो गई थी। और हाँ अब क्या हालत? परसों जब यहाँ आना था तो 1200 mg के पेन किलर खा के आई और बोबरान का इंजेक्शन लगा के आई कि वहाँ जाऊँगी तो कैसे कर पाऊँगी, लेकिन जब से कल आई हूँ तब से चल रही हूँ, योगा कर रही हूँ, हाथ मूवमेंट हो रहा है, और मतलब बड़े ने तो पकड़ के लेके जाना पड़ता था, वॉशरूम भी जाना होता था, कोई ऐसे फिंगर भी टच नहीं कर सकता था मेरे साथ। ये है उपवास का फायदा, मैं जो सुबह बोल रहा था। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो वात को खा जाती है भूख। अब इसका वात खा गई और वेट भी खा गई, ये भूख सबको लगनी चाहिए, और हाथ मूवमेंट आ गए। अब ये सुबह से घूमती फिर रही है, नहीं तो ये पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल लोग छोड़ने की सोच ही नहीं सकते, और ये अब पूरी उनकी वजह से एग्जाइटी अटैक बहुत आते थे। हाँ। अब कल से बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई है कि नहीं तो मुझे एकदम से ये मेडिसिन लेनी पड़ती है। अब ये बच्चों की तरह राजी होती घूम रही है।
पर ये है कि मैंने जब से मैं पिछले साल जून में यहाँ गई थी 4 बजे उठना, 5 बजे स्वामी जी के साथ ही योगा करती थी और जो डाइट दी थी बाजरे की रोटी और रागी की रोटी वही खाती थी और 2 टाइम खाना शुरू किया था बस। लो अब वजन भी ठीक कर लिया। अब ये जो थोड़े बहुत कभी पेन किलर लेने पड़ते हैं ना, अब आगे से कतई नहीं लेना। और थोड़े दिन बाद आहार पे रहो, वजन घट जाए तो कोई बात नहीं, तो अश्वगंधा शतावरी खाएगी दोबारा बढ़ जाएगा।